हेलो गाइस, टुडेस अवर टॉपिक इज़ माइग्रेन. ऑलरेडी हम हेडेक डिस्कस कर चुके हैं. इट इज़ पार्ट ऑफ हेडेक. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेमिक्रेनिया. देन डेफिनेशन: दिस इज फॉर्म ऑफ रिकरेंट पैरोक्सिमल हेडेक ऑफ कंफाइंड टू वन साइड ऑफ हेड. टेंशन हेडेक में कैसा था? जनरलाइज्ड. यहाँ पे कैसे? वन साइड. ओके, बिगनिंग इन चाइल्डहुड टू अडल्टहुड. और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? It is recurrent attack of headache varied in intensity, frequency and duration. Commonly unilateral, associated with anorexia, vomiting and nausea. Some associated with sensory, motor and mood disturbance. Okay. Then etiology. First point है age. Onset may be in childhood with cyclic vomiting. Typical migraine appear in adolescence and continue at interval until 6th decade. फर्स्ट क्या है? एज रिलेटेड. सेकंड है सेक्स. मोस्ट कॉमन इन वुमन, अदरवाइज बोथ, पर यूजुअली हमको वुमन में ज़्यादा देखने मिलता है. ओके. थर्ड, हेरिडिटी इन्फ्लुएंस. फोर्थ, इसके प्रिसिपिटेंट फैक्टर्स कौन से? सो प्रोलॉन्ग फास्टिंग कॉज लो ब्लड शुगर. प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट. पर्टिकुलर फूड, चीज़, चॉकलेट, सिट्रस फूड और कॉफ़ी. Then anxiety, overwork, emotion upset, menopause, hypertension. So इसके causes बहुत wide हो सकते हैं. ओके. Noise, fumes, depression, lack of exercise, lack of sleep, oral contraceptive, fasting stage, sleep, alcohol, overnight work, fine needle work. ओके. Then fifth है temperament, obsession, यानी एक ही चीज़ के पीछे ऑब्सेस हो जाते हैं, उसी के बारे में सोच करते. दैट. सिक्स्थ है फैमिली हिस्ट्री. ओके, जेनेटिक. ओके, अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस. फर्स्ट पॉइंट क्या है उसमें? फेमिलियल टेंडेंसी टुवर्ड एनहांस वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इन माइग्रेन पेशेंट. किसी में क्या होता है? फेमिलियल टेंडेंसी होती है किस चीज़ की? वास्कुलर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. उससे क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलिटेशन. उसकी वजह से बार बार कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलिटेशन, उसकी वजह से क्या होगा? पेन प्रोड्यूस होगा. देन स्टिमुलाई विच नॉर्मली प्रोड्यूस हेल्दी फ्लश में प्रोड्यूस एन इनकोऑर्डिनेटेड सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स इन माइग्रेन पेशेंट. जो नॉर्मल फ्लश प्रोड्यूस करता है, किसी में क्या होता है? एन इनकोऑर्डिनेटेड सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स देता है विच लीड्स टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल वेसल एंड डायलिटेशन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स. इस वजह से पेन प्रोड्यूस होता है. अब इम्पॉर्टेंट साइकिल है इसमें सेरोटोनिन की. पहले हम देखेंगे सेरोटोनिन पेन कैसे प्रोड्यूस कराएगा. ठीक है. सेरोटोनिन फ्रॉम प्लेटलेट, वो क्या कराएगा? लीड्स टू वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन. ओके. देन आफ्टर इट एब्जॉर्ब इनटू वेसल वॉल एंड कंबाइन विथ लोकली रिलीज हेपेरिन एंड न्यूरोकाइनिन which leads to pain. क्या हुआ पहले? Release from platelet that leads to vasoconstriction. Then it is absorbed by vessel wall and combined with locally released heparin and neurokinin which leads to pain. अब देखेंगे जब सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है? सेरोटोनिन फॉल डाउन leads to ओवर एक्शन ऑफ डायलेटेड सब्सटेंस लाइक हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन. ओके. फिर क्या होगा? सेरोटोनिन रिलीज. अब देखेंगे माइग्रेन में इनकी साइकिल कैसी होती है, पेन कैसे प्रोड्यूस होता है. इनिशियली देयर इज वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन विच लीड्स टू कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम इस्चेमिया. पहले क्या होता है? इनिशियली वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन विल बी रिजल्ट इनटू ऑरा. ऑरा ऑफ माइग्रेन, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, सब में अलग अलग देखने मिलता है ऑरा. ओके. This soon followed by vasodilation of extracranial blood vessels. क्या होगा? पहले क्या हुआ? vasoconstriction. फिर क्या हुआ? followed by vasodilation of extracranial blood vessels which leads stretching and irritation of nerve ending in arterial wall. Continuous vasodilation की एक अभी इतनी सी छोटी सी चीज़ है, इतनी देर डायलेशन में रहेगी तो ऑफकोर्स उस पर स्ट्रेचिंग आएगी, उससे नर्व एंडिंग इरिटेट हो जाएगी. दैट कैन लीड टू हेडेक. ओके, आई होप क्लियर होगा कि हेडेक कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. पहले क्या था?
वाजो इरिटेट होंगी, उस वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, हेडेक। विच मेंटेन एंड लीड टू प्रोलॉन्ग हेडेक। अब जब वहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक क्यों पेन रहता है, उसका रीज़न था ये। ओके, सो आई होप पैथोजेनेसिस यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। क्या क्या देखा हमने, फर्स्ट देखा फैमिलियल टेंडेंसी होती है, फिर देखा हमने सेरोटिन कैसे पेन प्रोड्यूस करवाता है, फिर देखा उसकी साइकिल, जब लेस होता है तो क्या क्या रिलीज होता है। ओके, फिर हमने देखा पहले वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, वो क्या करा रहा है, ऑरा प्रोड्यूस करवा रहा है। फिर हमने देखा वाजो डायलेशन होता है, वो कंटिन्यूस पेन का रीज़न क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो उसमें फर्स्ट हम देखेंगे क्लासिकल माइग्रेन कैसा होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रोड्रोमल सिम्टम्स कौन से आ सकते हैं। ओके, वैक्यू यॉर्निंग, यूफोरिया, यानी यूफोरिया मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली वेलबींग एंड हैप्पीनेस फील होती है, एक्सेसिव एनर्जी, डिप्रेशन, लिथार्जी, वीकनेस, कितने देर तक, फॉर फ्यू डेज। अब ऑरा क्या फील होगा, इन माइग्रेन यूजुअली विजुअल ऑरा होते हैं। ओके, मोस्टली विजुअल, फ्लैशिंग लाइट्स, जिगजैग कैस्टेलेशन, balls or filaments of light start peripherally and centrally, fragmentation, jigsaw appearance, इसका मतलब क्या होता है, ऑड शेप दिखते हैं। ओके, at first this aura may take place from some visual disturbance, actual attacks start after waking from sleep, जब नींद में से उठते हैं तो अटैक स्टार्ट होता है। tingling and numbness in face and in extremities, unilateral, और किसी किसी को क्या होता है, यूनिलेटरल ब्लाइंडनेस एंड एफेसिया, हेमीपैरेसिस, ये बहुत रेयर है, ये कॉमन है। ओके, ब्लाइंडनेस कॉमन है। स्टेट ऑफ ऑरा लास्ट फॉर अबाउट 15 मिनट्स टू हाफ आवर। अब जैसे ब्लाइंडनेस है, ऐसा नहीं है परमानेंट ब्लाइंडनेस हो रही है, ठीक है, अबाउट 15 मिनट्स 30 मिनट्स। ओके, किसी किसी को आई ओपनिंग में भी डिफ़िकल्टी होती है ड्यूरिंग द अटैक ओनली। अब हम देखेंगे टिपिकल उनका हेडेक कैसा होता है। हमें यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिकल माइग्रेन की। ओके, सो देखेंगे मे बी हेमिक्रेनियल, मोस्टली हेमिक्रेनियल होता है। ओके, सून बिकम्स जनरलाइज्ड, एक पार्ट से स्टार्ट होगा, फिर कैसा हो जाएगा, जनरलाइज। स्टार्ट एट वेग्यूबन, मतलब एक लोकली पार्ट से चालू होगा, यूजुअली फ्रंट फोरहेड में फ्रंटल हेड इन्वॉल्व होता है। बिल्ड अप टू थ्रॉम्बिंग इंटेंसिटी ओवर टेम्पोरल और फ्रंटल रीजन। ओके, एसोसिएटेड विथ पेलर, एनोरेक्सिया, nausea, vomiting and photophobia, may last several hours, after vomiting may decrease in intensity. Okay, इसमें क्या है, after vomiting may decrease in intensity followed by sleep. Some may persist for 48 hours. During headache, superficial temporal artery may be congested and pulsating. हमको नेकेड आइज से दिखता है कि वो ऐसे पल्सेट करती है। यूजुअली आपने देखा किसी ना किसी पेशेंट में, खुद की फैमिली, ठीक है, आर्टरी पूरी पल्सेट होती हुई दिखती है हमको। ओके, सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेन। फर्स्ट कौन सा है उसमें, कॉमन माइग्रेन। नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ मोर कॉमन देन क्लासिकल, लेस ऑफन, यूनिलैटरल, नॉट प्रिसीडेड बाय ऑरा। हमने क्लासिकल में देखा था, वहाँ पे ऑरा होता है यूजुअली कौन सा, विजुअल। मोर कॉमन रिलेटेड विथ मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेंसेस देयर इज माइग्रेन, आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन आफ्टर स्ट्रेच, अभी किसी ने होल डे वर्क किया है, देन आके रिलैक्स करके सोया या रिलैक्सेशन में गया, तो हमारी वेसल्स क्या हो जाएगी, डायलेट। ओके, रिलैक्सेशन आफ्टर स्ट्रेस, इस वजह से क्या पेन प्रोड्यूस होगा। ओके, सेकंड हम देखेंगे वर्टिब्रोबैसिलर माइग्रेन ड्यू टू स्पाज्म ऑफ
vertebrobasilar artery. Different in symptomology from classical. Aura include ataxia, bilateral paresthesia, vertigo, diplopia, transient loss of consciousness, occipital headache. ओके क्यों? बिकॉज अगर आपको पता होगा कि रूट क्या है बेसिलर आर्टरी का तो आपको पता चलेगा ऑसिपिटल हेडेक क्यों है. देन थर्ड है माइग्रेनियस न्यूरालजिया. हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल क्लस्टर हेडेक का. ठीक है, अब है पोस्ट ट्रोमेटिक माइग्रेन. नाम से ही पता चलता है आफ्टर ट्रोमा. माइनर हेड इंजरी और हेडिंग बॉल इन सॉकर प्लेयर. अब प्लेयर्स में हो रहा है तो हम स्कोर क्या बोलते हैं? फुटबॉलर्स माइग्रेन. रिजल्ट इन माइग्रेनियस टाइप ऑफ हेडेक बाय वर्टाइगो. अब है फिफ्थ हेमीप्लेजिक माइग्रेन. सो हेमीप्लेजिक से पता चलता है ड्यूरिंग माइग्रेन देयर इज हेमीप्लेजिया या तो माइग्रेन हेमीप्लेजिया. सो फैमिलियल हेडेक फॉलोड बाय हेमीप्लेजिया और कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस. यानी लेफ्ट साइड माइग्रेन है तो राइट साइड पर पैरालिसिस देखने मिलेगा. सो कॉन्ट्रालेक्टर. लास्ट फॉर 10 days several attack affecting one side, then next attack go to opposite side. then sixth है ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन अराउंड आई. इसका पेन कहाँ होता है? अराउंड आई, accompanied by weakness of movement of one eye. Okay. Third nerve, that is oculomotor nerve, with may outlast headache by some days. Okay. Children are more commonly affected. Then seventh है facial migraine associated with other headache. यानी किसके साथ एसोसिएट हो सकता है? क्लस्टर हेडेक. अब डिफरेंस क्या है दोनों का? सो डिस्टिंग्विश फ्रॉम माइग्रेनियस न्यूरालजिया वो क्या है? तो क्लस्टर हेडेक बाय लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पेन, लैक ऑफ क्लस्टरिंग. इस पे कैसा था? बार बार एपिसोड रिपीट होते हैं. ओके. नॉजिया वॉमिटिंग मोर फ्रिक्वेंट. और क्लस्टर में ऐसा नहीं था. देन रेटिनल माइग्रेन लॉस ऑफ विजन लिमिटेड टू वन आई ओनली. इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ विजन. इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको? रेटिनल माइग्रेन. देन है कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन. इसमें क्या होगा? आफ्टर माइग्रेन कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन परसिस्टेंट रहेगा, यूजुअली न्यूरोलॉजिकल. ओके. पेशेंट लेफ्ट विद परसिस्टेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट आफ्टर माइग्रेनियस अटैक अकर आफ्टर हेमीप्लेजिक माइग्रेन. उसमें क्या होता है? पैरालिसिस रह जाता है. पैथोलॉजिकल बेसिस क्या होता है? ठीक है, इस्चेमिया. देन आफ्टर दिस लीड टू इन्फाक्शन. ओके. सो अब हम देखेंगे स्टमक माइग्रेन. स्टमक लीजन अब जहाँ पे डिपेंड करेगा. सो इसलिए बोलते हैं हम सिम्टोमेटिक माइग्रेन. एन्यूरिज्म जहाँ पे होगा यानी एट्रियल न्यूरिज्म कौन से साइड पे है उस पे सिम्टम डिपेंड करेंगे. देन माइग्रेन इक्विवेलेंट्स मतलब माइग्रेन नहीं होता बट उसके जैसा होता है. उसके जैसे प्रोड्रोमल सिम्टम्स हमको मिलेंगे बट विदाउट हेडेक और वॉमिटिंग. तो हम देखेंगे लास्ट पार्ट मैनेजमेंट. तो पहले तो हमको ध्यान रखना है कि एक्साइटिंग फैक्टर्स को अवॉइड करना है. जो भी जैसे लाइट हो सकती है सब में यूजुअली माइग्रेन विजुअल होते हैं बट एक्साइटिंग फैक्टर अवॉइड करना है. फर्स्ट कैसे उसको ट्रीट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे. सो माइग्रेन अटैक हुआ किसी को, पहले सिंपल एनालिसिस दे देंगे. अगर ठीक नहीं हो उससे मोर देन 3 अटैक्स विथ नो और इनसफिशिएंट रिस्पॉन्स. ठीक है, सिंपल एनाल्जेसिक से ठीक नहीं हो रहा, रिपीटेड माइग्रेन अटैक आते जा रहे हैं, तब हम देंगे ट्रिप्टैन. फर्स्ट हम क्या देंगे? सिंपल पेन किलर. फिर अगर कंटिन्यूसली अटैक रिपीट हो रहे फिर हम क्या देंगे? ट्रिप्टैन. ओके. फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. इफ
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और नॉट इफेक्टिव, देन हम क्या देंगे, डायटेन। ओके, आई होप माइग्रेन यहाँ पे सबको क्लियर हुआ होगा, क्या उसके कॉज है, क्लासिकल माइग्रेन क्या होता है। ओके